जरा इस फूल को देखिए, इस तूफान को और हमारी अपनी आकाशगंगा को। देखने में ये तीनों बिल्कुल अलग है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब के डिजाइन के पीछे एक ही सीक्रेट कोड छिपा है। जी हाँ, एक जादुई नंबर जो हजारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े जीनियस लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो क्या इसका ये मतलब है कि खूबसूरती का भी कोई फॉर्मूला होता है? क्या हमारा ब्रह्मांड किसी गणित के नियम पर चलता है? आज हम मिलकर इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस ब्लूप्रिंट से। मिलिए ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी नंबर से। इसका नाम है फाई। इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। देखिए, मैथ्स की बाहरी भरकम बातों को भूल जाइए, बस इतना समझिए। अगर आप एक लाइन को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ें कि पूरी लाइन का बड़े हिस्से से जो अनुपात हो, ठीक वही अनुपात बड़े हिस्से का छोटे हिस्से से हो, तो आपको मिलता है प्रकृति का सबसे परफेक्ट अनुपात। चलिए एक छोटा सा जादू करते हैं। एक स्क्वायर बनाइए। अब उसकी एक साइड के सेंटर से सामने वाले कोने तक एक लाइन खींचिए, ठीक है? अब उस लाइन को नीचे की तरफ घुमा दीजिए और बूम, आपको जो रेक्टेंगल मिला उसे गोल्डन रेक्टेंगल कहते हैं ये वो डिज़ाइन है जो हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा सुंदर और बैलेंस्ड लगता है। लेकिन रुकिए, ये कोई आज की खोज नहीं है। ये राज तो हजारों सालों से हमारे सामने छिपा हुआ है और इतिहास के सबसे बड़े बड़े जीनियस इसे खोजते रहे हैं। सोचिए, 300 ईसा पूर्व में यूक्लिड ने इसे खोजा था। फिर 1509 में महान लियोनार्डो दा विंची के दोस्त ने इसे नाम दिया दिव्य अनुपात, मतलब भगवान का अनुपात। और फिर आए केपलर, जिन्होंने बताया कि ये सिर्फ गणित नहीं बल्कि ये तो प्रकृति का ही कोड है। केपलर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ज्योमेट्री के दो सबसे बड़े खजाने हैं। एक है पाइथागोरस का थ्योरम और दूसरा है ये अनुपात, जो एक अनमोल रत्न जैसा है। सोचिए जरा, इसे पाइथागोरस थ्योरम जितना जरूरी माना गया था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये कोड सिर्फ पुरानी किताबों में बंद नहीं है, बल्कि आपके चारों ओर प्रकृति के डीएनए में छिपा हुआ है। फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हर अगला नंबर पिछले दो को जोड़कर बनता है। अब कमाल देखिए, जैसे जैसे आप इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और कोई भी दो लगातार नंबरों को डिवाइड करते हैं, आप सीधे हमारे मैजिक नंबर गोल्डन रेशियो यानी 1.618 पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सूरजमुखी के बीजों की बनावट से लेकर पाइन कोन के स्पाइरल तक और घोंघे के शेल से लेकर पेड़ों पर पत्तियों के उगने के तरीके तक, प्रकृति बार बार इसी कोड का इस्तेमाल करती है ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजें उगा सके। ये एफिशिएंसी का मास्टर कोड है। लेकिन इस कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। ये नंबर जितना प्रकृति में सुंदर है, उतना ही गणित की दुनिया में अजीब और रहस्यमयी भी है। ये एक अपरिमित संख्या है, जिसका मतलब है कि दशमलव के बाद इसके नंबर कभी खत्म नहीं होते और ना ही कभी रिपीट होते हैं। लेकिन ये पाई जैसी कोई आम अपरिमित संख्या बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा अजीब है। पता है गणितज्ञ इसे क्या कहते हैं? वो इसे कहते हैं सबसे अपरिमेय संख्या, द मोस्ट इर्रेशनल नंबर। अब इसका मतलब क्या है? आप पाई जैसे नंबर को भी 22/7 जैसे सिंपल फ्रैक्शन से लगभग पकड़ सकते हैं, लेकिन गोल्डन रेशियो ये इतना शातिर है कि ये हर सिंपल फ्रैक्शन के बीच से फिसल जाता है। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। तो हमने इसे इतिहास में देखा, प्रकृति में देखा और गणित में इसकी अजीबोगरीब हरकतों को भी समझा। अब वक्त है इन सब डॉट्स को जोड़ने का और ये देखने का कि ये कैसे असल दुनिया की चाबी बन जाता है। इसकी शुरुआत होती है हजारों साल पुराने रहस्यमयी पेंटाग्राम से, जहां हर लाइन दूसरी लाइन को गोल्डन रेशियो में ही काटती है। अब सीधा आते हैं आज के दौर में पेनरोज टाइलिंग्स पर। ये ऐसे पैटर्न्स हैं जो कभी खुद को दोहराते नहीं, फिर भी इनमें एक परफेक्ट ऑर्डर होता है। और इन्हें बनाने का सीक्रेट क्या है? जी हाँ, आपने सही समझा, वही गोल्डन रेशियो। और अब आता है सबसे बड़ा धमाका। सालों तक ये पैटर्न सिर्फ एक गणितीय खेल समझे जाते थे, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उनके होश उड़ गए। उन्होंने असली पदार्थों की एटॉमिक संरचना में, जी हाँ, एटम्स के लेवल पर ठीक यही पैटर्न खोज निकाले। इन्हें क्वासी क्रिस्टल्स कहा गया और इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला।
मतलब ये नंबर सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये असल में चीजों को बनाता है। तो क्या ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, या फिर ये यूनिवर्स के डिजाइन का एक सिग्नेचर है, एक ऐसा कोड जो फूलों से लेकर सितारों तक और हमारे अंदर के एटम्स तक सब कुछ एक दूसरे से जोड़ता है? अगर इस विश्लेषण ने आपका दिमाग घुमा दिया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए और इसे सबके साथ शेयर कीजिए।